हेलो दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में अर्थात 10th में 12th में हम 95% या उससे अधिक परसेंट कैसे लाएं दोस्तों। 95% या उससे अधिक परसेंट, हाँ दोस्तों यही बोल रहा हूँ, 95% या उससे अधिक परसेंट हम लोग कैसे लाएं। आज हमारे पास दोस्तों कुछ टिप्स है, कुछ तरीका है, 8 से 10 तरीका हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। अगर आप उसे फॉलो कर लेते हैं तो ये वादा है, ये गारंटी है, आपका 95% अधिक लाने में कोई नहीं रोक सकता। आपका 95% से अधिक आएगा ही आएगा, ये आपसे मेरा वादा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम वो तरीका सीखते हैं कैसे हमारा 95 या 95 से अधिक परसेंट आ जाएगा। पहला तरीका है दोस्तों, स्वयं पर विश्वास करो। हमें दोस्तों स्वयं पर अर्थात खुद पर विश्वास करना है कि मेरा 95% से अधिक या 95% आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई टॉपर वीडियो देख रहा होगा दोस्तों, उसको तो यह विश्वास हो जाएगा, हाँ आज सर की क्लास से हम तरीका सीख लेंगे, टिप्स सीख लेंगे कि शुरू से किस तरीके से पढ़ें, कैसे मेहनत करें दोस्तों कि हमारा 95% या उससे अधिक आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एवरेज बच्चा है, कोई कमजोर बच्चा है, कोई बैक बेंचर बच्चा है, वो तो पहले ये विश्वास भी नहीं कर पा रहा होगा कि मेरा 95% आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, केवल विश्वास करो। उसी लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ तरीका बताना, इतना डिटेल में लिस्ट बनाकर लाया हूँ दोस्तों। कब कितना भी कमजोर बच्चा हो दोस्तों, कितना भी एवरेज बच्चा हो दोस्तों, अगर इस तरीके को फॉलो कर लेता है, 8 से 10 महीना टाइम है दोस्तों, अगर 8 से 10 महीना, 8 से 10 तरीका दूंगा, अगर आप फॉलो कर लेते हैं दोस्तों, कितने भी कमजोर बच्चे होंगे उनका 95 आने से कोई रोक ही नहीं सकता है दोस्तों। 95 से ज्यादा आएगा ही आएगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहला तरीका है दोस्तों, स्वयं पर विश्वास करो। आज से खुद पर विश्वास करना है। मैंने क्या बोला? खुद पर विश्वास करना है। खुद पर विश्वास करो, तरीका मैं बताऊंगा। आप खुद पर विश्वास करो, तरीका मैं बताऊंगा। पहला तरीका हो गया दोस्तों, मुझे विश्वास हो गया, मैं आज से वादा करता हूं कि मेरा 95% आएगा। आज करना क्या है दोस्तों, जाना है जहां हम लोग पढ़ते हैं, जहां हमारे स्टडी टेबल है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर बड़े अक्षरों में लिखना है 95% दोस्तों। एक ब्लैंक पेपर लेना है, उस पर बड़े अक्षरों में लिखना है 95% और अपने स्टडी टेबल के सामने दोस्तों उसको चिपका देना है। और चिपकाने के बाद आगे क्या करना है दोस्तों, मैंने वादा कर लिया, ब्लैंक पेपर पर लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया दोस्तों। अब आगे क्या करना है? दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, सिलेबस को अच्छे से समझो। हाँ दोस्तों, केवल वादा करने से, केवल गारंटी देने से थोड़ी आ जाएगा 95% या उससे अधिक, उसका तो तरीका होगा। तभी मैं बोल रहा हूं, पहला तरीका है सिलेबस को अच्छे से समझो। आप जिस क्लास में हैं, 10th में है, 12th में है, सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, आपको अपने सभी सब्जेक्ट को अपने सामने रखना है, स्टडी टेबल पे रखना है। 5 से 6 ब्लैंक पेपर लेना है दोस्तों। हम लिखेंगे सबसे पहला सब्जेक्ट हिंदी लिखेंगे। हिंदी में देखेंगे टोटल 12 से 14 चैप्टर, जितना चैप्टर हो दोस्तों, हर चैप्टर का नाम लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद उस चैप्टर के सामने एक ब्लैंक बॉक्स बनाएंगे, खाली डिब्बा बनाएंगे। हमने हिंदी का सभी चैप्टर का नाम लिख लिया और सभी चैप्टर के आगे ब्लैंक बॉक्स बना लिया दोस्तों। ऐसे मैथ में कर लिया, ऐसे साइंस में कर लिया, ऐसे सोशल साइंस में कर लिया दोस्तों। जितना सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का क्या काम करना है दोस्तों, एक ब्लैंक पेपर लेना है, ब्लैंक पेपर पे सभी चैप्टर का नाम लिखना है, उसके आगे ब्लैंक बॉक्स बनाना है दोस्तों, खाली डिब्बा बनाना है। उस खाली डिब्बे को क्या करना है दोस्तों, अब सभी पेपर को जितने पेपर में हमने चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का नाम लिखा है, अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देंगे। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों 95% चिपकाया है, उसके बाद सभी पेपर को भी चिपकाएंगे। हाँ दोस्तों, करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ जितना आपने आज तक किया उससे अलग तो करना होगा दोस्तों। अगर यदि आप उससे अलग करेंगे ही नहीं तो कैसे आपका 95% आएगा दोस्तों। 95% लाने के लिए कुछ तो अलग करना होगा। कुछ अगर वही तरीका होगा दोस्तों तो जितना नंबर अब तक आता है उतना ही नंबर आएगा। कुछ अलग किया, कुछ अलग तरीके से पढ़ोगे, मेरे बताने से करोगे तो 95 आएगा। पहला तरीका 95% चिपकाना है। अगला तरीका, हर सब्जेक्ट के चैप्टर के नाम को लिखकर आगे चिपका देना है। अगला क्या है दोस्तों, तीसरा तरीका, ईयरली मंथली वीकली डेली टारगेट बनाओ। ईयरली मंथली वीकली डेली टारगेट बनाओ। ये कौन सा तरीका होगा दोस्तों, अगर हमने देखा कि हिंदी में 10 से 12 चैप्टर है, इसको हमें एक साल में
एक साल में क्या करना है दोस्तों, समाप्त करना है, एक साल में खत्म करना है, लगभग एक साल में 10 से 11 महीने में खत्म करना है। मैथ में इतना चैप्टर है, इंग्लिश में इतना चैप्टर है, सोशल साइंस में इतना चैप्टर है, साइंस में इतना चैप्टर है दोस्तों। अब करना क्या है, एक साल में 12 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो हमें हर महीने कितना चैप्टर कंप्लीट करना होगा। अगर हम एक महीने में 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं दोस्तों, तो एक महीने का टारगेट कितना हो गया, 2 चैप्टर। अब क्या करना है दोस्तों, अगर एक महीने में 2 चैप्टर करूंगा तो साल भर में हमारा हिंदी का सब्जेक्ट, मैथ का सब्जेक्ट, इंग्लिश का सब्जेक्ट, सोशल साइंस का सब्जेक्ट समाप्त तो हो जाएगा। लेकिन अब एक महीने में 2 सब्जेक्ट कैसे करूंगा दोस्तों, 2 चैप्टर कैसे करूंगा, एक महीने सॉरी दोस्तों, एक महीने में 2 चैप्टर कैसे करूंगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा। अब हर हफ्ते मुझे कितना पढ़ना होगा, तो हर हफ्ते मैंने टारगेट बना लिया, लगभग 2 हफ्ते में 1 चैप्टर कंप्लीट करूंगा दोस्तों। तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक महीने में 4 वीक होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं। अगर 2 वीक में 2 सप्ताह में 1 चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं तो पूरे महीने में 2 चैप्टर, हमारा मंथली टारगेट पूरा हो गया। अब एक वीक में दोस्तों, एक सप्ताह में या 2 सप्ताह में 1 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हमें हर दिन कितना पढ़ना होगा। हर दिन पहले चैप्टर का 2 हेडिंग 3 हेडिंग पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 सप्ताह में। 2 सप्ताह में 1 चैप्टर, एक महीने में 2 चैप्टर, ऐसे साल भर पढ़ते रहेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पहले खुद पर विश्वास करो, 95% लाना है। दूसरा का सिलेबस एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि हर सिलेबस में हर सब्जेक्ट में कितना चैप्टर है और हर चैप्टर को मुझे कैसे कंप्लीट करना है। तीसरा दोस्तों क्या करना है, मंथली, डेली, ईयरली टारगेट बनाना है कि हाँ साल भर में तो खत्म करना है, तो एक महीने में कितना पढ़ूं दोस्तों, एक महीने में 2 चैप्टर पढ़ना है तो उसको हफ्ते में कितना करना होगा, हफ्ते में इतना करना है तो डेली कितना हेडिंग पढ़ना होगा दोस्तों। ऐसे हमें टारगेट बना लेना है। टारगेट बना लिया दोस्तों, अब आगे क्या करना है दोस्तों, चौथा पॉइंट है दोस्तों, डेली 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ो डेली 3 से 4 घंटे। ये क्या है दोस्तों, ये कौन सी बला है, हम सीखते हैं दोस्तों, समझते हैं। अच्छा बताओ दोस्तों, आपने 95% सेट कर लिया, आपने सिलेबस क्लियर कर लिया, आपने पूरा सोच लिया कि डेली मुझे 2 हेडिंग 3 हेडिंग हर सब्जेक्ट का पढ़ना है दोस्तों। अच्छा बताओ दोस्तों, बिना 3 से 4 घंटा पढ़ोगे नहीं, क्या लेटे लेटे क्या सिलेबस बनाने से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्या सिलेबस बनाने से तो कंप्लीट नहीं होगा। हमें डेली अगर 2 हेडिंग पढ़ना है तो अगर 6 सब्जेक्ट है, कितना हेडिंग हो गया दोस्तों, टोटल 12 हेडिंग हो गया। अगर डेली मुझे 2 हेडिंग का टारगेट है, 2 हेडिंग का टारगेट है दोस्तों, तो 6 सब्जेक्ट में कितना हेडिंग हो गया दोस्तों, 12 हेडिंग हो गया। इन 12 हेडिंग को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 से ढाई घंटा मुझे पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, तैयार करना होगा और उसको नोट्स बनाना होगा दोस्तों। जब इतना काम हम कर लेंगे दोस्तों, नोट्स बना लेंगे दोस्तों और डेली 3 से 4 घंटा पढ़ेंगे। डेली दोस्तों, एक सप्ताह के लगा है डेली पढ़ना है, एक भी दिन गैप नहीं करना है दोस्तों। हमें डेली 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी में करेंगे क्या दोस्तों, खुद का नोट्स बनाएंगे, स्कूल कोचिंग से जो मिला होगा, इसीलिए स्कूल भी जाना है दोस्तों, कोचिंग भी जाना है, इसीलिए डेली 3 से 4 ही घंटे बोला हूँ। शाम को रात को 1 या 2 घंटे पढ़ लो, सुबह उठने के बाद 2 घंटे पढ़ लो, हमारा डेली का 4 घंटा कंप्लीट हो गया। उसमें करना क्या है दोस्तों, अपना नोट्स बना लेना है और खुद से जो टारगेट बनाए हैं डेली का उसको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों, स्वयं का नोट्स जरूर बनाओ, नो पीडीएफ। आजकल होता क्या है दोस्तों, यूट्यूब पर टीचर आते हैं, बोलते हैं कि मैं पूरे मैथ के सिलेबस का पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग 5 दिन पढ़ेंगे और पूरा तैयार हो जाएगा। हिंदी के सिलेबस का पूरा पीडीएफ दे दूंगा, आप 2 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर पेपर देंगे, पास हो जाएंगे। ये सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। अपने वीडियो पे ज़्यादा व्यू जाने के लिए, अपने वीडियो को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोग ऐसा लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक भी टॉपर आपको दोस्तों ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी पीडीएफ से पढ़कर टॉप किया हो दोस्तों। हाँ, पास करना है तो पास, 60% तो पीडीएफ भी नहीं पढ़ोगे दोस्तों तब भी आ जाएगा, लेकिन अगर टॉप करना है तो दोस्तों खुद का नोट्स बहुत जरूरी है। डेली बनाना है, शुरू से बनाना है, आज से बनाना है। हमें जितना पढ़ेंगे, जितना स्कूल में पढ़ाया जाएगा, जितना कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, जितना हम अपना टारगेट पूरा करते जाएंगे दोस्तों, उसका खुद से अपने हाथों से नोट्स जरूर बनाएंगे दोस्तों। हमें नोट्स अवश्य बनाना है दोस्तों, नोट्स जरूर बनाना है दोस्तों अपने हाथ का। नो पीडीएफ यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, मतलब पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि हमें लाना क्या है दोस्तों, 95%। 95% तो ऐसे आ ही नहीं जाएगा,
मुझे मेहनत करना होगा, तरीका फॉलो करना होगा। हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों, खुद पर विश्वास करो, हमने विश्वास कर लिया दोस्तों। अगला पॉइंट है सिलेबस को अच्छे से समझो, हमने सिलेबस को अच्छे से समझ लिया दोस्तों। अगला पॉइंट है मंथली, ईयरली, वीकली, डेली टारगेट बनाओ, हमने दोस्तों टारगेट बना लिया। अगला चीज था दोस्तों, हमने नोट्स बना लिया, हमने अपना नोट्स बना लिया, पीडीएफ के भरोसे नहीं है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, डेली एक बार रिवीजन जरूर करो। लिखा क्या गया है दोस्तों, डेली एक बार रिवीजन जरूर करो। मतलब दिन भर में स्कूल में, कोचिंग में खुद से जितना पढ़े हैं दोस्तों, नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स जो होता है ना दोस्तों, हमारा हनुमान चालीसा होता है। जो भक्त हनुमान जी के होते हैं, हम लोग भी भक्त हैं वैसे तो, लेकिन जो हनुमान जी के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, हनुमान चालीसा को सुबह उठकर नहा धोकर डेली पाठ करते हैं। ऐसे ये हमारा सब्जेक्ट ही हमारा हनुमान चालीसा है, हमारा नोट्स ही हमारा हनुमान चालीसा है। हम करेंगे क्या दोस्तों, सोकर उठने के बाद या दिन में जब भी टाइम मिले, मैं आपको टाइम तो नहीं बताऊंगा, सुबह शाम, अच्छा सुबह तो ज्यादा अच्छा रहता है पढ़ना, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले दोस्तों, एक बार नोट्स जरूर रिवीजन करो दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कोई भी बच्चा हो दोस्तों, एक बार अपने नोट्स को जरूर रिवीजन करना है दोस्तों। हाँ, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, एग्जाम से एक मंथ पहले अपने सिलेबस को खत्म करो विथ रिवीजन। अब क्या होगा दोस्तों, हमने पूरा सिलेबस समझ लिया, टारगेट बना लिया, डेली पढ़ भी रहे हैं, डेली रिवीजन भी कर रहे हैं, और इस तरीके से टारगेट बनाना है दोस्तों, इस तरीके से रिवीजन करना है दोस्तों कि हमारा एग्जाम से एक महीना पहले, एग्जाम से एक महीना पहले दोस्तों हमारा सिलेबस क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट विथ नोट्स विथ रिवीजन। मतलब सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, हमने पूरा साल भर रिवीजन भी कर लिया, हमारा पूरा नोट्स भी कंप्लीट हो गया। जितना टीचर हमें पढ़ाए, जितना कोचिंग टीचर, स्कूल टीचर जितना पढ़ाए, सारा ज्ञान हमने नोट्स में अपने बना लिया, रिवीजन भी कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अभी भी हमारे पेपर में कितना दिन बाकी है दोस्तों, एक महीने बाकी है। सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों कि अब एक महीने में हमें करना क्या है। लास्ट एक महीने में पेपर से पहले हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिया। अब पेपर में एक महीना बाकी, उस एक महीने को क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब हमारे हिंदी सब्जेक्ट में पिछले 5 सालों में, 10 सालों में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, हम जाएंगे देखेंगे, और देखेंगे कि उन क्वेश्चनों का जवाब हम दे पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों। जो क्वेश्चन हिंदी, मान लो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी से पिछले 5 साल में हम देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चनों का जवाब हम दे पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों। अगर दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कहाँ गलती हो रही है, उस गलती को देखेंगे और नोट्स पढ़ेंगे, और दोस्तों किताब खोलेंगे और उस क्वेश्चन को भी तैयार करेंगे। पिछले 5 साल, कितना दोस्तों, पिछला 5 साल हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन हमें तैयार करना है, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पिछले 5 साल का दोस्तों हमें तैयार करना है। हिंदी पिछले 5 साल में जितना क्वेश्चन पूछा गया मुझे तैयार होना चाहिए, मैथ पिछले 5 साल में जितना क्वेश्चन पूछा गया है हमें तैयार होना चाहिए, इंग्लिश पिछले 5 साल में जितना क्वेश्चन पूछा गया है हमें तैयार करना है दोस्तों। ये तो करना ही करना है। इतना हो गया दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं क्या करना है दोस्तों। पेपर से पहले प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 अर्थात 5 प्री पेपर लिखो और अपने टीचर से चेक कराओ। पेपर से पहले एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट का 5 प्री पेपर लिखो और अपने टीचर से जांच कराओ। ये क्या है दोस्तों, मैंने हिंदी तैयार कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर लिया। अब तो असली चीज क्या है दोस्तों, तैयार होने से कुछ होगा नहीं, नंबर कहां से मिलेगा दोस्तों, यदि हम उसको सुंदर राइटिंग के साथ कॉपी में सब कुछ सही तरीके से लिखेंगे। आपको भी पता है दोस्तों, हमको भी पता है दोस्तों। नंबर कब मिलेंगे, जब हम अपने एग्जाम में पूरा साल भर अच्छे से पढ़े हैं और पेपर में सही से लिख ही नहीं रहे हैं, तो परसेंट कहां से आएगा दोस्तों, नंबर कहां से आएगा दोस्तों। आपको भी पता है, हमको भी पता है, नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों पूरा साल भर पढ़ने के बाद, पूरा तैयारी करने के बाद हमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट का कम से कम 5 पेपर देना है। देना कैसे है दोस्तों, जैसे 2026 का पेपर जब हम देंगे बोर्ड एग्जाम का, तब करेंगे क्या,
एक महीना 2026 वाला पेपर बाकी है, एक महीना पहले हम करेंगे क्या, हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर लिए दोस्तों। अब करेंगे हिंदी का 2025 का, 2024 का, 2023 का, 2022 का, गूगल से उसका पेपर डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। जब डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम 2025 का पेपर उठाएंगे, एक साल पहले का 2025 का पेपर उठाएंगे, अपने स्टडी टेबल पर बैठेंगे, टाइमर लगाएंगे दोस्तों, और बाजार से बोर्ड वाली कॉपी लाएंगे और टाइमर लगाकर उसे 3 घंटे 15 मिनट में दोस्तों सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, हमारी राइटिंग अच्छी जा रही है कि नहीं दोस्तों, हम सही तरीके से पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों, खुद से ही नहीं दोस्तों। हमने लिया हिंदी का एक पेपर लगा लिया, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, सोशल साइंस का, हमने 6 सब्जेक्ट का एक एक पेपर लगा लिया, टाइमर लगाकर दोस्तों अपने स्टडी टेबल पर। अब खुद से जांच करेंगे, खुद से जो गलती समझ में आएगी दोस्तों उसको लिखेंगे। उसके बाद उस कॉपी को जो हमने लिखा है अपने कोचिंग टीचर या स्कूल टीचर से चेक कराएंगे कि देखिए सर हमने ऐसे ऐसे अपने कॉपी को लिखा है, इसमें क्या क्या गलती है आप बता दीजिए जिससे मैं सुधार कर लूँ दोस्तों। क्योंकि मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, मुझे 95% लाना है, जो कि बहुत कम बच्चे ला पाते हैं दोस्तों, या उससे भी अधिक लाना है। तब जब स्कूल टीचर या कोचिंग टीचर हमारे कॉपी को देखेगा दोस्तों, अब वो बताएंगे कि देखो आपकी यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर गलती हो रही है। हमें कॉपी पेन लेकर उस गलती को नोट करना है दोस्तों, उस गलती को नोट करेंगे, नोट करने के बाद आएंगे दोस्तों, सुधार करेंगे, फिर दूसरा पेपर लिखना है, दूसरा पेपर खुद से जांच करना है, टीचर से जांच कराना है ऐसे दोस्तों, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर। हमें हर सब्जेक्ट का कितना पेपर करना है दोस्तों, 5 पेपर। मैं वादा करता हूं दोस्तों, गारंटी देता हूं, अगर आपने इस तरीके से 5 पेपर सॉल्व कर लिया दोस्तों, आप 100% कितने भी कमजोर बच्चे हैं, कितने भी एवरेज बच्चे हैं, या अपने कोचिंग या स्कूल के टॉपर बच्चे हैं दोस्तों, आपका 95% या उससे अधिक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा दोस्तों, मैंने जितना तरीका बताया आपको खुद से विश्वास हो गया होगा कि अगर ऐसे कोई पढ़े, इस तरीके से कोई पढ़े, इस तरीके से कोई तैयारी करे तो उसका 95% आ जाएगा कि नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं शुरू में बोल रहा था कि 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ दोस्तों, मेरा काम था बताना, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। आप खुद से आलस को दूर करके अपने अंदर जुनून लाओ, जज्बा लाओ कि मुझे 95 से अधिक % लाना है। एक चीज लिखा हूं मैं दोस्तों लास्ट में, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, हद से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। कंसिस्टेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमने सारा तरीका सीख लिया, लेटे लेटे मोबाइल से देख लिया, सिलेबस कंप्लीट करना है, टारगेट बनाना है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, पेपर को लिखना है, लेकिन दोस्तों बताओ लेटे लेटे तो हो जाएगा? कभी नहीं होगा दोस्तों। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है दोस्तों, हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, रेगुलरिटी फॉलो करना है, एक भी दिन गैप नहीं करना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस तरीके से करेंगे तो 100% आपका 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको दोस्तों मैं सच बता रहा हूं, खुद से विश्वास हो गया होगा कि अगर इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से पूरे साल भर तैयारी करेंगे तो 95% आ ही जाएगा। आज वो तरीका आपको मालूम हो गया दोस्तों। अब वीडियो समाप्त होते ही हमें करना क्या है, खुद से खुद पर विश्वास, सिलेबस बनाना है और आज से ही पढ़ना शुरू कर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे तरफ से बस इतना ही। बहुत बहुत